भाई हमने जब से जन्म लिया जब से तो यहीं देख रहे हैं। अब ये कब से है पीछे नहीं पता। ये जी हमारा जब से हमारे यहाँ पे काम है, अगर हमारे को कहीं और कहीं भेजेंगे तो हम जाने के लिए तैयार है। बाकी हमारे को जगह मिलनी चाहिए वहाँ पर। हम यहाँ पे मेरे को खुद को 31 साल हो गई रहते हुए। नेता नांगल बहुत आते हैं इधर, इलेक्शनों के टाइम पे भी उन्होंने भी हाथ जोड़ के विनती करके वोट मांगते हैं। उसके बाद बोलते हैं भाई आपकी मार्केट बची रहेगी, उसके बाद वही तुड़वाते हैं, फिर वही लगवा देते हैं। गरीब आदमी है भाई, कहाँ जाए? अब पेट ने तो रोटी ले आई, फिर बताओ कहाँ जाएंगे? हमने जो जगह दे दो हम तो हटा देंगे यहाँ से। ये रोड है, साफ कर देते हम तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनय कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, सर्वोदय कन्या विद्यालय के पास में। और यहां पे हम इसलिए मौजूद हैं और यहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी छुट्टी हुई है, बच्चे लगातार स्कूल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन आप सड़क के किनारे अगर आए तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर अतिक्रमण हो रखा है, ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। लेकिन इस चीज़ की सुनवाई किसी के तरफ से नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि स्कूल के तरफ से इस चीज़ को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन यहाँ पे एमएलए से लेके निगम पार्षद और डीडीए तक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए यह साफ साफ कह दिया है कि ये हमारे क्षेत्र में और ये हमारे कार्य में नहीं आता है, इसलिए हम ये कार्य नहीं करेंगे। अगर आप ठीक से तस्वीरों में देखें तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों के किनारे स्कूल के पास में अतिक्रमण और लोग किस तरह से यहाँ पर घेर घेर के अपने काम को करते हैं। हालांकि ये लोग समझ नहीं पाते कि इससे स्कूल को, बच्चों को और यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को कितनी दिक्कत होती है। ये आप देखिए, ट्रैफिक तो लगेगी, जब अतिक्रमण होगा तो ट्रैफिक भी लगेगी। हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और कि किस तरह से यहाँ पे अतिक्रमण है, लोग किस तरह से जो सरकारी ज़मीन है उस चीज़ के ऊपर अपना सामान रखते हैं, अपना काम करते हैं। इस चीज़ को लेकर कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन के तरफ से कोई एक्शन नहीं है। ये आप देख सकते हैं इधर तस्वीरों में साफ साफ कि किस तरह से यहाँ पे अवैध तरीके से ये जो सरकारी ज़मीन है इसके ऊपर काम चल रहा है। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? बोलो। ये बताइए कि ये सरकारी ज़मीन पे अवैध तरीके से अतिक्रमण हुआ है, इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? ये पहले से बैठे हुए, आज से थोड़ी बैठे हुए। कब से? 30 साल हो गए इसको तो बैठे हुए। तो सर, इस चीज़ को लेकर कोई कुछ करता नहीं है क्या? नहीं, आते हैं, बोलते हैं, उसमें क्या, फिर चले हटा बोलते हैं तो हटा देते हैं और फिर चले के अंदर ही कहते हो, पटड़ी के अंदर ही बैठो। हालांकि ये सरकारी ज़मीन है, स्कूल के पीछे है। आप ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे खराब होती है? नहीं, ट्रैफिक तो यहाँ कोई नहीं खराब होती। तो अभी बच्चे की छुट्टी हुई, देखो आप बच्चे जा रहे हैं, निकले, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती है अभी तक तो। इधर नहीं हुई है जाम तो हो रही है, इधर नहीं जाम लगा, कोई भी इस तरफ कोई नहीं जाम लगा भाई। लेकिन ये अतिक्रमण तो है। अब वो तो आज से क्या चला, वो तो पहले से ही चला हुआ है। अच्छा, ये चीज़ मानते नहीं मानते कि इन सब चीज़ों की सफाई होनी चाहिए यहाँ पे? कौन से न्यूज़ से हो भाई आप? नहीं, सफाई तो। हाँ जी, बताइए। कौन से न्यूज़ से हो आप? दिल्ली अप टू डेट। दिल्ली अप टू डेट, तो आप आगे जाइए। क्यों? आप आगे जाइए। मैं यही पूछ रहा हूँ ना, अतिक्रमण है या आपके पास परमिशन है? हाँ, दिखाइए। आपके पास परमिशन है? नहीं, आप बताइए। नहीं, आपके पास परमिशन है क्या? तो आप ये शूट करो, किस चीज का परमिशन लेके आए? किससे लेके आए? किससे हम लेके आए? कोई बात नहीं, जाओ। किससे लेके? आप ये बता दीजिए, हम किससे लेके आए? भाई यहाँ के प्रधान सेक्रेटरी आप आगे जाइए, प्रधान है वहाँ से, उससे परमिशन लेके आए, वो बताएगा। क्या सरकारी जमीन पे अतिक्रमण है और इसके लिए हम दिखाने के लिए मीडिया को परमिशन चाहिए। हालांकि हम आपको साफ कर दे कि मीडिया को किसी की परमिशन नहीं चाहिए। जहां पे गलत होगा वहां पे हम आवाज़ उठाएंगे और दिल्ली अप टू डेट लगातार ये आवाज़ उठाएगा। और अगर ये दावा कर रहा है कि यहाँ पे अतिक्रमण है तो है। आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में किस तरह से जो सड़के के किनारे फुटपाथ बनाई जाती है लोगों को चलने के लिए, वहाँ पे कुछ लोग लगातार पिछले 40 सालों से अवैध रूप से अपना काम कर रहे हैं और इस पे किसी की निगाहें नहीं है, नज़र नहीं है। दीपक नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे अवैध तरीके से अतिक्रमण हुआ है नहीं हुआ? यहाँ पे जी अब जैसे जैसे यहाँ पे बस्ती बसी है वैसे वैसे इधर काम हुआ है। तो ये तो सर सरकारी ज़मीन है, हालांकि तो इस पे लोग जहाँ पे जब जहाँ कुछ आदमी को जहाँ पे रोटी रोजगार दिखेगा वही आदमी काम करेगा। नहीं, रोटी रोजगार तो दिखेगा, लेकिन वो उन्हें भी तो वो चीज़ देखना चाहिए ना कि सर ये सड़कें हैं, फुटपाथ है।
तो वो तो दिखता है सबको। अब लोग बाग यहाँ से जाते भी आप क्या चाहते हैं, ये हटे या ना हटे? ये जी हमारा जब से हमारे यहाँ पे काम है, अगर हमारे को कहीं और कहीं भेजेंगे तो हम जाने के लिए तैयार है। बाकी हमारे को जगह मिलनी चाहिए वहाँ पर। हम यहाँ पे मेरे को खुद को 31 साल हो गई रहते हुए। इधर चलान भी करता हमारा यहाँ पर, सब चीज़ करता है, पर उस चीज़ से हमारे को यहाँ पे कोई चीज़ बेनिफिट नहीं मिलता किसी चीज़ का। चलान करता है कितने का? चलान जो भी जैसे भी आते हैं MCD वाले काट के जाते हैं। बस चलान काटते हैं, फिर आप उसे भर देते हैं। हाँ, बस जाके कोर्ट में जाके भर के आना पड़ता है। उधर जो भी होते हैं उनके पैसे वो देने पड़ते हैं हमारे को। कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे MCD वाले को पैसे भी दे दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, MCD वाले को कोई भी पैसा नहीं देता। जो चलान करता है वही होता है, बस बाकी कुछ ही नहीं होता। बाकी यहाँ पे तोड़ने के लिए भी आते हैं, फिर जैसे भी होता है वहीं एडजस्ट करके चले जाते हैं। यहाँ पे नेता नांगड़ बहुत आते हैं। इधर इलेक्शनों के टाइम पे भी उन्होंने भी हाथ जोड़ के विनती करके वोट मांगते हैं। उसके बाद बोलते हैं भाई आपकी मार्केट बची रहेगी, उसके बाद वही तुड़वाते हैं, फिर वही लगवा देते हैं। अच्छा, हाँ, ये सब राजनीति वाला हाल है इस मार्केट में। क्या चारों तरफ जो भी मार्केट है उधर यही है, राजनीति वाला हिसाब किताब है। मतलब आप सीधा सुन सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्षद है चुनाव के वक्त आए, दावा किए इनसे मार्केट रखेंगे, हालांकि उन्हें भी पता है कि ये ज़मीन सरकारी है तो इस पे मार्केट कैसे रह सकती है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ मार्केट है, इस तरफ और इस तरफ अतिक्रमण है। ये जाहिर सी बात है, MCD वाले आते हैं, चालान काटते हैं, यहाँ के लोग कोर्ट में जाते हैं, भर देते हैं और फिर से वही नॉर्मल फिर से अपनी दुकान चलाते हैं। लेकिन इस अतिक्रमण पे सवाल होना चाहिए और सरकार की नज़रें कहाँ है उसको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अतिक्रमण है यहाँ पे, जो स्कूली बच्चे हैं, जो लोग आने जाने वाले हैं, आम लोगों को काफ़ी समस्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली अप टू डेट। ये बताइए, आप यहीं की रहने वाले? हाँ जी, हम यहीं रहते। तो आप भी काम करती है क्या? हाँ जी। तो यहाँ पे कितने साल से आप काम कर रहे हैं? हम लोग तो 30-35 साल हो गए। तो 30-35 साल हो गए। ये बताइए कि ये सरकारी ज़मीन है, इससे नहीं लगता है कि लोगों को, आम लोग जो हैं आने जाने में, स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है सर। तो ये अतिक्रमण हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए, हटना चाहिए। आप इससे सहमत हैं? हाँ जी। हालांकि हम आपको बता दें कि ये लोग भी जो हैं ये भी मजबूर है। जब 30 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे। लेकिन सरासर हम आपको बता दें कि इसमें जो गलती है यहाँ के MLA और निगम पार्षद की है। उन्हें सोचना चाहिए कि इन लोगों के लिए कहीं पे ऑथोराइज मार्केट बनाया जाए, इन्हें जगह दी जाए ताकि यह अपना काम करे और जो सड़क के किनारे अतिक्रमण है इसे भी हटा दिया जाए। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैंने तो 40 और 3 साल होगी भाई यहाँ रहता। 43 साल। हाँ, और जब से ये मार्केट बसी हुई है ऐसी की ऐसी जैसे सब बस रही है। और इसमें ना जब इंदिरा गांधी के राज में था ना, जैसे ही इंदिरा गांधी ने कही भाई भूखा पिसाया अपने यहाँ करो, तो सब ऐसे ही करे था भाई। और अब नई सरकार आने लगी, उठाओ यहाँ पे चलान कटे, कभी कुछ करे, सबकी भी भुगता। ये बताइए, किसी निगम पार्षद के द्वारा या किसी के भी द्वारा आप लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि हम आपके लिए मार्केट एरिया बना देते हैं, अतिक्रमण हटा दीजिए? कोई न किसी नहीं कही, बस ऐसे ही है हमारे साथ, तो ऐसे ही हो रहा है। अगर करें तो बढ़िया है, हम तो भाई कहीं भी जगह मिल जाएगी तो वहीं काम कर लेंगे। अच्छा, आपको जहाँ जगह दे दी जाए वहीं वहीं कर लेंगे भाई हम तो। मतलब यहाँ पे आप लोग मजबूरी में गए? हाँ, मजबूरी में ही कर रहे हैं। गरीब आदमी है भाई, कहाँ जाएं? अब पेट ने तो रोटी ले वहीं, फिर बताओ कहाँ जाएंगे। तो आपके हिसाब से ये अतिक्रमण हटना चाहिए? भाई देखो, हमने तो जगह दे दो, हम तो हटा देंगे यहाँ से। अच्छा। ये रोड है, साफ कर देते हैं हम तो। कोई आते हैं भाई हटा लो, हम हटा भी देते हैं। ये तो आते नहीं है जम के बैठ गए। कोई नहीं, किसी को सरकार मान लो किसी को परेशान नहीं होने देते। अच्छा, माता जी ये बताइए, आपको नहीं लगता कि स्कूल के बच्चे जब आते हैं जाते हैं तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी, ट्रैफिक लगता होती है भाई, पर हटाते हैं हम तो। जब आती है स्कूल के बच्चे की रैली भी निकलती है तो कर देते हैं भाई, ये अकॉर्डिंग करो भाई, बच्चे निकल रहे। हमें भाई काम करते हैं भाई, मंजूरी ये मिलनी चाहिए हमें तो। बस ये गरीब आदमी है भाई, कहाँ जाएँ, इतनी साल से रह रहे हैं, कुछ सरकार ने कुछ करा ही नहीं। बस वोट लेने तो आ जाते हैं भाई, हमको दे। भी आपका नाम? रोहतास नाम भाई। ये बताइए, आप कब से यहाँ पे काम कर? भाई मेरी पैदाइश ही यहाँ की है। अच्छा, तब से आप यहीं पे? हाँ, ये फादर है हमारे, जब से दिल्ली बसी हुई है, ये मंगोलपुरी, जब से यहीं हम। ये बताइए कि ये जो अवैध ज़मीन पे ये मार्केट लग रही है, ये कब से लग रहा है? भाई हमने जब से जन्म लिया जब से तो यहीं देख रहे हैं। अच्छा। अब ये कब से है पीछे नहीं पता। ये जब से हमने, मेरी 32 साल उम्र है, मैं यहीं देख रहा हूँ। पहले यहाँ छपरे होया करते थे, अब तोड़ दिया इन लोगों ने, यहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये आपके हिसाब से जो अतिक्रमण हुआ है ये सही है कि गलत? भाई होने में तो गलत है ना, लेकिन हमें ज़मीन भी तो लौट करे।
32 साल 40 साल इस मार्केट का। आप हमसे पुराने को पूछेंगे ना, 45 साल 45 ईयर्स ओल्ड। यहाँ में मार्केट अलाउड ही नहीं हुई कभी, इतनी बड़ी जगह अभी भी खाली पड़ी है, हमें कभी दी नहीं। इनकी राजनीति हमें खा चुकी है। हम कहाँ जाए भाई अपने बच्चों को लेके? हमारे छोटे छोटे बच्चे साले रोड पे घूमते रहते हैं। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे पढ़े लिखे बड़ा अफसर बने। पढ़ेंगे जब भी तो बढ़ेंगे, जब हम नॉलेज नहीं है तो भाई हम आगे कहाँ बढ़ेंगे? हम तो इसी में कूदेंगे ना, क्या करें? हमारे पास रोज़गार ही नहीं है। ये बात अगर आपको गवर्नमेंट अगर आपको मार्केट एरिया अगर प्रोवाइड कर देती है तो आप यहाँ से हटा देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर हमें हमारी ज़मीन अलाउड करेगा, ऐसे नहीं कि उठा के किसी को दे दी और किराया भरो, भाई फिर हम यहीं बैठेंगे ना, हम किराया क्यों देंगे? जैनमन बात। ये नेताओं की चाल होती है, तो पूरी दुनिया समझती है यार, लेकिन वही बात, गरीब की आवाज़ आगे बढ़ती ही नहीं है। ये हाल है। हमें अपनी ज़मीन अलाउड हो, लेकिन ये नहीं कि हम मंगोलपुरी के हैं तो आप किसी बॉर्डर पे भेज दें। तो भाई हम सेना के वो नहीं है जो बॉर्डर पे लड़ने जाएंगे। हम यहाँ के हैं, हमें यहाँ से उठा के आप यहाँ के 1 किलोमीटर के दायरे में दे दो, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि हमारी मातृभूमि, हमारा जन्म है तो हमारी मातृभूमि यही हुई। हम यहाँ से उठ के अगर हमें 4 किलो 6 किलो 10 किलोमीटर दूर देंगे, हमें कोई जानता नहीं पहचानती नहीं, भाई गुंडा कर दिया मंगोलपुरी। एक बात बताइए, यहाँ पे पार्क की दीवारें भी टूटी हुई हैं, वो क्यों? पार्क की कौन सी? ये तो भाई झुग्गियों की है ना, ये झुग्गी तो और भी पुरानी है। तो ये भी अवैध है? हाँ है तो अवैध, लेकिन भाई अब तो जब गवर्नमेंट ने खुद मीटर लगा रही है, आधार कार्ड इनके बना रही है, राशन कार्ड इनके बना रही, तो ये अवैध कहाँ हुई भाई? ये तो पक्की हो गई। नहीं वो डीडीए की मार्केट है ना भैया। अवैध कैसे हुई है? अंदर डीडीए है, बाहर झुग्गी है, इनको गवर्नमेंट सब प्रोवाइड करा रही है, तो भाई ये अवैध कहाँ हुई? हमें तो नहीं मिला आधार कार्ड और राशन कार्ड यहाँ पे, कभी नहीं मिला हमें, तो अपने इन घरों पे मिला हुआ है जो जे कॉलोनी में बैठे हम। तो घर पे ही मिलेगा आपको, झुग्गी पे तो नहीं मिलना चाहिए? नहीं भाई झुग्गी पे तो है, आज का छोड़ो, मैं 20 साल पुराना दिखा दूँ, ID दिखा दूंगा सबकी, सब कुछ बना हुआ है यहाँ। तो यहाँ क्या किसी भी झुग्गी में चले जाओ। तो आपके हिसाब से सरकार उसे पक्का कर रही है? भाई खुद कर रही है तो फिर दूसरे को बदनाम क्यों कर रही है? जब आप खुद ही सब कुछ दे रहे हो, मान लो मैं सरकार हूँ, मैं आप झुग्गी में रह रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ आपके घर दे जा रहा हूँ, तो भाई फिर आपकी कच्ची कहाँ हुई? गलती तो मेरी है ना। अगर मुझे हटानी है तो मैं पहले हटाऊँ। अगर आप लोगों को मार्केट दे दिया जाए तो आप लोग यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटा? बिल्कुल हटा लेंगे भाई, कौन बैठना चाहता रोड पे? यहाँ बैठे बैठे हम बारिश में ही भीजते हैं, मच्छरों में ही डेंगू वगैरह सब हमारी बीमारी लगती है, हम क्यों बैठेंगे भाई? जब हमें पक्की मिलेगी तो। आपके हिसाब से ये जो अतिक्रमण हुआ है ये सही है या गलत? वैसे तो भाई गलत है, लेकिन हमारे लिए सही है भाई। हमारी किसी मार्केट से पूछ लो, सब सही बताएंगे, बिल्कुल जानवन बताएंगे। यहाँ पे आज मैं कह रहा हूँ, एक करोड़पति भी यहाँ के ये बोलता है मैं मोनेस्ट्री में शॉपिंग कर रहा हूँ, लेकिन कत्तर मार्केट की हकीकत है भाई, मैं खुद बता रहा हूँ रियल। जो बंदे आते हैं यहाँ ऑडियो वगैरह में से उतर के और कपड़ा खरीदते हैं यहाँ मोल भाव करके, जो पैसे वाले खूब, लेकिन बताएंगे किसको? मैं तो मॉल में हूँ, PC मॉल में हूँ, CC मॉल में, पता नहीं कैसे कैसे मॉल है, लेकिन यहाँ कपड़े खरीदने आते हैं भाई।